प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉन स्टीवन सिंह। आप लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेके आता हूँ और उसकी इच्छा के अनुसार जो आत्मा आपके लिए वचन देता है उसी वचन को आप तक वैसे ही पहुंचा देता हूँ। आज का वचन हम यूहन्ना में से देखेंगे। यूहन्ना और उसका 13वां अध्याय और 21वीं आयत यदि मैं पढ़ूं, उसके अंदर क्या लिखा है। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और ये गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। प्रभु यीशु मसीह जो कि पूर्ण रूप से भविष्य जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह हर एक बात जो यहूदा कर चुका था वो हर एक बात प्रभु यीशु मसीह को मालूम थी। इसका एक उदाहरण बताऊं मैं आपको। जब फिलिपी और नतनेल ने फिलिपी की बातों पर विश्वास नहीं किया और प्रभु यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता करके नहीं ग्रहण किया और कहता है कि नासरत से क्या अच्छा आ सकता है, तब प्रभु यीशु मसीह ने जैसे ही वो आया और उससे क्या बोला, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे खड़ा था ना, तब से मैं तेरा पूरा हाल बताता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उन दोनों की बात वहीं सुन ली थी और वो पूरा हाल जैसे ही बताया, नतनेल घुटनों पर आकर और क्या बोलता है, हे प्रभु तू महान है, और उसने विश्वास कर लिया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह भविष्य देख सकता है। इस चीज का बाइबल के अंदर पूर्ण रूप से उदाहरण है। यहां पर यहूदा क्या करने वाला है, यहूदा क्या बात करके आया है, प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाने की क्या दाम तय करे हैं, सारी बातें प्रभु यीशु मसीह को मालूम है। वो व्याकुल है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है मालूम है? परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी यहूदा को सचेत करने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह देख रहा है मेरे सामने यहूदा मर जाएगा, मेरे सामने यहूदा खत्म हो जाएगा और यहूदा के प्राण नाश हो जाएंगे और मेरे इतने करीब आकर भी ये नरक में चला जाएगा। इसलिए व्याकुल है। बोला मैं कैसे इसके जान बचाऊं, कैसे मैं इसके प्राणों की रक्षा करूं, कैसे मैं इसको इसके कामों से फिरा दूं। पर यह चीज दाऊद कह चुका था। उसके घर के विषय में, उसके लोगों के विषय में, उसके साथ क्या होगा, ये सारी बातें दाऊद भविष्यवाणी में कह चुका था और हर एक भविष्यवाणी बाइबल की पूरी होना तय है। इस कारण से प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से चुप थे, प्रभु यीशु मसीह व्याकुल थे। हिंट दिया था, बोला मैं जानता हूं कौन है, अगर तू चाहे तो अपने आप को बदल डाल और अपने आप को चेंज करके मेरे पीछे हो ले सच्चाई से। यदि हम देखें भजन संहिता और उसके अंदर 69 और उसका 25वीं आयत में पढ़ूं तो उसके अंदर लिखा है, उनकी छावनी उजड़ जाए और उनके डेरों में कोई ना रहे। ये यहूदा के विषय में कहा है, उनकी छावनी उजड़ जाए। क्योंकि इसी चीज को यदि हम प्रेरितों में पढ़ते हैं तो प्रेरितों के अंदर पहला अध्याय और उसका 19 और 20 यदि मैं पढ़ूं तो उसके अंदर क्या लिखा है, इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहां तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे, उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा से लेकर हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बार बार हमारे साथ रहे हैं, क्या उपमा दी है पतरस। बोलता है प्रभु यीशु मसीह के जितने दिन वो हमारे साथ आता जाता रहा, उस समय से लेके अभी तक जितने लोग हमारे पास बार बार हमारे साथ रहे हैं, उनमें से अब हम यहूदा की जगह एक व्यक्ति को चुनेंगे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह का व्याकुल होना हमें समझ में आता है कि दाऊद की भविष्यवाणी पूर्ण होनी थी और प्रभु यीशु मसीह को चुप रहना था। इस कारण से प्रभु यीशु मसीह ने एक हिंट दिया, बोला मैं जानता हूं तुम 12 में से ही एक है जो मुझे पकड़वाएगा। पर प्रभु का वचन कहता है यहां पर, यदि यूहन्ना में ही हम देखें तो प्रभु का वचन साफ कहता है 12 और उसकी 40वीं आयत के अंदर, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि वह आंखों से देखे और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। ये यशायाह के अंदर ये भी भविष्यवाणी हो चुकी थी।
कि ऐसे लोग जो पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध हैं, जो अपने लालच के अंदर आकर पूर्ण रूप से प्रभु को भूल चुके हैं, उनकी आंखों के आगे पर्दा है। वो अंधे हो चुके हैं, उनके मन कठोर हो चुके हैं कि वो सुनकर भी ना समझे, कहीं ऐसा ना हो कि वह चंगे हो जाएं। इस कारण से यहूदा सुनकर भी अनसुना कर दिया। उसका मन मोटा हो चुका था, 30 चांदी के सिक्के लेकर वो प्रसन्न था और उसको इच्छा ये थी कि अब ये 30 चांदी के सिक्के मैं मेरे भोग के लिए इस्तेमाल करूं। प्रभु का वचन आज हमें सिखाता है कि हमको उसने चुना है, हमको वो प्यार करता है और चाहता है कि हम पूर्ण रूप से आशीषित रहें, हम गलत काम ना करें, हम विश्वासघात ना करें। हम आसानी से यहूदा के ऊपर आरोप लगा देते हैं और यहूदा के लिए कह देते हैं कि इसने विश्वासघात किया, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी इसने विश्वासघात किया। आज हम यदि हमारे जीवन से सीखें तो हमारे जीवन, हमारा शरीर, इस शरीर के अंदर वो पवित्र आत्मा का दान दिया है। प्रभु यीशु मसीह, अगर उस समय में बात करी जाए तो प्रभु यीशु मसीह सदैव यहूदा के साथ नहीं था। एकांत का समय भी था जब प्रभु यीशु मसीह जाते थे और एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे, जब यहूदा अलग हो जाया करता था। यहूदा कई बार सौदा खरीदने यानी कि सामान खरीदने भी अकेले जाया करता था। यहूदा को कई बार मौका लगा उसके थैले में से पैसा निकाल के चुराने का, यानी कि कई बार यहूदा प्रभु पर यीशु मसीह से अलग होता था। यहां पर आज पवित्र आत्मा सदैव हमारे साथ रहता है, एक पल के लिए भी अलग नहीं होता, 1% भी हमें छोड़ता नहीं है, सदैव हमारे साथ रहता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारा विवेक के अंदर बोधित कराता है क्या सही है क्या गलत है। उसके बावजूद भी आज हम क्या करते हैं, उस पवित्र आत्मा की बात को त्याग कर अपने स्वार्थ को पूरा कर लेते हैं। तो क्या आज हम यहूदा के समान नहीं हो गए? एक सोचने वाली बात है। प्रभु ने हमें चुना, प्रभु हमें प्यार करता है, प्रभु चाहता है हम कि पूर्ण रूप से आशीषित हो। आज प्रभु हमारे लिए भी कह सकता है, मेरा मन व्याकुल है तेरे लिए, पर तेरे को मैंने मेरा आत्मा दिया, तेरे को मैंने चुना, और आज तू क्या कर रहा है, मेरी इच्छा के विरुद्ध जाकर अपना स्वार्थ पूरा कर रहा है। यहूदा के जीवन से यदि हम देखें तो यहूदा का जीवन अंत हो गया, यहूदा मर गया, यहूदा खत्म हो गया और यहूदा के पद के लिए आज दूसरे को चुना जा रहा है। कैसी बात है। आज हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है, हम पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ परमेश्वर के पीछे चलते रहें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। कहीं हम विश्वासघात करके अपनी इच्छाओं को मानने लग गए, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने लग गए, हमारे स्वार्थ को पूरा करने के लिए, हमारी सांसारिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह से धोखा कर दिया है, हमने उसका विश्वासघात किया है, तो आप जान लीजिए आपके पद को हटाकर वो किसी और को नियुक्त कर सकता है। ये बहुत ही गंभीर और डरावनी बात है उस प्रभु के दास के लिए, जो प्रभु का दास नियमित रूप से बार बार परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। आज प्रभु इन वचनों के द्वारा चेतावनी दे रहा है। प्रभु हमें बता रहा है कि मैं तुम्हें अप्रिय जानकर हटा भी सकता हूं। कितना भय के साथ हम हमारे जीवन को जिए। यहाँ पर यहूदा और उसके वंश को खत्म कर दिया, खत्म हो गया यहूदा, यहूदा का नामो निशान खत्म हो गया। यहूदा के कोई बच्चे थे नहीं, इसलिए यहूदा का नामो निशान खत्म हो गया। यहाँ पर यदि हम देखें प्रेरितों और उसका पहला अध्याय और 12वीं आयत यदि मैं पढ़ूं तो उसके अंदर क्या लिखा है, तब जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट 1 सप्ताह के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। 1 सप्ताह। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब, अंद्रियास, फिलिप्पुस, थोमा, बरतुल्मै और मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। वे सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे। ये सबके सब प्रार्थना में लौलीन थे। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो चुका था। अब जितने भी प्रभु यीशु मसीह को जानते थे वो हर एक जना एक साथ एक कम्युनिटी में जुड़कर एक संगति में आकर प्रार्थना कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह का राज जाए, जो प्रार्थना सिखा के गए थे, तेरा नाम पवित्र माना जाए, ये सारी प्रार्थनाएं करी जा रही हैं और प्रभु यीशु मसीह से उसके राज जाने की प्रार्थना करी जा रही है। और जब ये सब कुछ हो रहा है तब 15वीं आयत में क्या बोलता है, पतरस आया। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा,
120 व्यक्ति के लगभग थे। उनके बीच में खड़ा होकर कहने लगा कि अब हमें यहूदा की जगह किसी एक को खड़ा करना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेले चुने थे। अब यहूदा जो चला गया है, जिसका दंड हमने देखा अभी कि वो मर गया है, उसकी जगह पे किसी को नियुक्त करना जरूरी है। ये किसने बोला? पवित्र आत्मा ने उसे प्रेरित किया। और उस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पतरस यहां पर खड़ा हुआ है और पतरस सबको बता रहा है कि आज हमें करना क्या है। 2 नाम नॉमिनेशन में आए, 120 लोग थे, उनमें से 2 जनों को चुना गया, उसमें से एक को चुनना था। वोटिंग हुई और सबके मन में पवित्र आत्मा ने एक ही नाम दिया। यह है पवित्र आत्मा का काम। आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही आप सोचोगे। ये परमेश्वर आपके मनों को कंट्रोल करता है। यहां पर हम देखते हैं क्या बोला यहां पर, तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बर सबा कहलाता है, जिसका उपनाम यूस्तुस है, और दूसरा मत्तयाह को। 2 व्यक्तियों को खड़ा करा। 120 जने हैं, उसके बीच में पतरस है और सबके सामने 2 जनों को खड़ा करा, एक यूसुफ और दूसरा मत्तयाह। और 24वीं आयत यदि पढ़ू, उसमें क्या लिखा है? और ये प्रार्थना करी, हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, ये प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। आमीन। तूने चुना है, हमने नहीं चुना। आज परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए हर एक व्यक्ति जो खड़ा हो रहा है, वो परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। परमेश्वर ने उसको चुना है। आज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो परमेश्वर की सेवकाई कर पा रहा है। यहां पर हम देखते हैं मत्ती को चुना और मत्ती परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चुना गया। प्रार्थना करी गई, हे प्रभु, तूने चुना है और जो तूने चुना है वो हमारे सामने लेके आ। आज हम मांगे प्रभु यीशु मसीह से, हे प्रभु, तूने मेरे जीवन के लिए क्या सोचा है, मेरे जीवन के लिए क्या करना चाहता है, मेरे जीवन के लिए क्या योजना है तेरे पास, तू मुझे पता, प्रकट कर हम पर। और मेरा प्रभु चाहता है आज आपके जीवन की योजना आप पर प्रकट करना, बताना चाहता है वो कि हम कैसे उसकी इच्छा के अनुसार चलें। प्रभु यीशु मसीह बताता है कि हमारा कर्तव्य है हम उसके ऊपर विश्वास करें। यदि मरकुस के अंदर देखें तो मरकुस के अंदर साफ कहते हैं, हर एक प्रार्थना जो करी गई है वो प्रतीति कर लो, वो प्रार्थना सुनी गई है। क्यों लिखा है ऐसा? उसके नीचे लिखा है टर्म्स एंड कंडीशन, ध्यान से पढ़ें आप। उसके अंदर लिखा है, पहले तुम तुम्हारे अपराधियों को क्षमा करो कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। आपको यदि आपके जीवन की प्रार्थनाओं का उत्तर चाहिए, यदि आपको जीवन के अंदर प्रार्थना आप करते हैं उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आप सबसे पहले अपने अपराधियों को क्षमा करें। सबसे पहले जैसे ही हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप जान लीजिए आपके खुद के अपराध क्षमा हो जाते हैं। और जैसे आपके अपराध क्षमा हो जाते हैं, आप पवित्र हो जाते हैं। आप पवित्र हैं तो उस पवित्र पिता परमेश्वर के करीब जा सकते हैं और आपकी विनती को वो सुनता है, आपके मुख पर अपना प्रकाश चमकाता है। ये एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको फुलफिल करना जरूरी है यदि हमें पूर्ण रूप से प्रार्थना को उत्तर चाहिए। तो यहां पर पतरस ने प्रार्थना करी और उसका उत्तर उसे तुरंत मिला। तुरंत इस लोगों ने एक मन से कहा मत्ती, जो कि परमेश्वर की इच्छा थी, क्योंकि पतरस ने पूर्ण रूप से अपने अपराधियों को क्षमा कर रखा था और पतरस के पूर्ण रूप से अपराध क्षमा हो चुके थे। जबकि पतरस ने गलती करी थी, प्रभु यीशु मसीह का इनकार करा था मुर्गे की बांग देने से पहले, और प्रभु यीशु मसीह ने इसको वापस जी उठने के बाद इसको क्षमा कर दिया था। यहां चीज हम देखते हैं कि जब हमारे अपराधों की क्षमा मिल जाती है, जब हम पूर्ण रूप से प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जीते हैं, आप जान लीजिए जो प्रार्थना आप करेंगे, आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर वो देगा। उसमें महिमा प्रभु की होनी चाहिए। यहां पर देखिए महिमा प्रभु की है। प्रभु की इच्छा के अनुसार 11 चेले इनकम्प्लीट, 12वां चेला लेना जरूरी था, क्योंकि 12 गोत्र थे। परमेश्वर ने 12 के अंक को कंप्लीट कहा है, प्रभु ने 7 के अंक को कंप्लीट कहा है। इसलिए यहां पर एक और परमेश्वर का चेला बनाने की आवश्यकता थी। उस प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाने की आवश्यकता थी। इसलिए पतरस के मन में बोध आया और पतरस ने मत्ती को परमेश्वर की इच्छा से 12वां चेला घोषित किया। प्रभु की दया देखिए आप, जब हम प्रभु से दूर होते हैं, मेरा प्रभु हमें मौका देता है। देखा है यहां पर वो व्याकुल हुआ और यहूदा को मौका दिया, बोल अपने आप को सुधार ले। पर कई बार हम अपने आप को सुधार नहीं पाते, उसके पीछे भी वो हमारे अधर्म, वो हमारे पाप आड़े आते हैं, जिनके द्वारा हमारे आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा रहता है। वो लालच के द्वारा हमारे दुष्टता हमारे से जाती नहीं है।
इस कारण से हम कई बार देखते हुए भी ना देखते हैं और सुनते हुए भी नहीं सुनते, और पूर्ण रूप से लोभी होकर परमेश्वर की आज्ञाओं को त्याग कर हम पर अपनी इच्छा पूरी करते हैं। जिस कारण से प्रभु क्या बोलता है, अब तू मेरी सेवकाई के लिए योग्य है, हट जा तू, तेरे स्थान पे दूसरे को बना दूंगा। और प्रभु बना देता है। इसलिए लिखा है वचन के अंदर, पहले पिछले होंगे और पिछले पहले होंगे। क्योंकि पहलों ने किया क्या, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, अपनी इच्छा को पूर्ण किया। इस कारण से जो पिछले हैं वो पहले हो गए, क्योंकि उन्होंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। आज हर एक मसीह जो गैर यहूदी है, हर एक मसीह पिछला था जिसको प्रभु यीशु मसीह ने पहला कर दिया, और जो पहले थे यानी कि यहूदी, उनको पिछला कर दिया। ये प्रभु की दया है। आज प्रभु इन वचनों से हमें सिखा रहा है कि हमें किस तरह से अपने जीवन को चलाना है। आज पवित्र आत्मा के दान से परिपूर्ण है, हम प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, अपनी अभिलाषाओं को नहीं, प्रभु की इच्छाओं को याद रखते हुए, उसकी आज्ञाओं को स्मरण रखते हुए अपने जीवन को हम चलाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जगह पे किसी और को रिप्लेस कर दे। वो बहुत ज्यादा भयानक हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा डरावना हो जाएगा। क्योंकि जैसे हमारी जगह पे किसी और को रखेगा, आप जान लीजिए आपका पद तो गया ही गया, पर आप नरक के अंदर जाओगे, आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। ये बहुत खतरनाक है एक मसीह के लिए, कितना करीब आकर स्वर्ग की जगह नरक चला जाना। नरक बहुत ही खतरनाक जगह है, बहुत ही खतरनाक और वास्तविक है, कोई काल्पनिक नहीं है। परमेश्वर ने नरक हमारे लिए नहीं बनाया था, परमेश्वर ने नरक बनाया था उस शैतान और शैतान के अनुयायियों के लिए। आज हम खुद नरक को चुनते हैं अपने अधर्मों के द्वारा, अपनी गलतियों को द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए सिर्फ आशीष को रखा था, शाप हम खुद कमा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें बोलता है, आशीष दो दूसरों को, शाप मत दो। हमें आज सीखना है प्रभु की आज्ञा का पालन। जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, आप जान लीजिए आपके जीवन में आशीष और आशीष ही है। अंत में क्या लिखा है यहां पर, और 26वीं आयत यदि मैं पढ़ूं, उसके अंदर लिखा है, तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्ती के नाम पर निकली, अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। आमीन। मत्ती के नाम पे निकली, जो परमेश्वर की इच्छा थी, पत्रस के पवित्र होने के कारण परमेश्वर ने अपनी इच्छा तुरंत जाहिर कर दी। आज प्रभु हमें सिखा रहा है उसकी इच्छा के अनुसार हम जीवन जिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को माने और उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। आज के वचन के अनुसार प्रभु हम सबको आशीषित करें, और आज का वचन हमें यही सिखाता है कि हम विश्वास योग्य और परमेश्वर के भक्त बने रहें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को बिताएं। नहीं तो ऐसा पल आ सकता है कि प्रभु हमें रिप्लेस कर दे, वो बहुत भयानक होगा हमारे लिए। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल के रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा के लिए। मेरे प्रभु आपके आत्मा से परिपूर्ण करना हर एक सुनने वाले को, और जब मेरे प्रभु आपकी आत्मा से परिपूर्ण रहते हैं तो हम चाह के भी गलती और पाप ना करें मेरे प्रभु। आपकी इच्छा के अनुसार चलें, सांसारिक अभिलाषाओं को अनुसार अपने जीवन को ना जिए मेरे प्रभु। आप हमारे लिए व्याकुल रहते हैं, आप हमारे लिए सोच में रहते हैं कि कब ये सुधरेगा। मेरे प्रभु हम जैसे ही सुधरते हैं फिर बिगड़ जाते हैं। मेरे प्रभु क्षमा करना, माफी चाहते हैं आपसे कि हमारी सांसारिक अभिलाषाओं को हम त्याग कर सिर्फ आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें मेरे प्रभु। आज मैं और जितने भी सुनने वाले हैं मेरे प्रभु, हर एक ये प्रण करें मेरे प्रभु कि अपने जीवन को सिर्फ आत्मिक उन्नति के अनुसार, आपकी महिमा के लिए हम अपने जीवन को जिए मेरे प्रभु। जीवन में पैसा हो या ना हो, जीवन में भौतिक सुख सुविधा हो या ना हो, पर आपकी सेवकाई के लिए और आपके कार्य के लिए हम कभी भी अपने आप को पीछे ना करें मेरे प्रभु। बल्कि ये जीवन जो कि आपका दान है, आपका खरीदा हुआ है मेरे प्रभु, हम मेरे प्रभु इस जीवन को आप ही को दें मेरे प्रभु, और आपके लिए अपने जीवन से सिर्फ और सिर्फ महिमा का कारण ठहरे मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हर एक सुनने वाले को आशीषित करना, और हर एक व्यक्ति जो सुनता है मेरे प्रभु सच्चे और साफ दिल से प्रार्थना करें मेरे प्रभु, अपने अपराधियों को क्षमा कर दे मेरे प्रभु, और साफ दिल से प्रार्थना करें ताकि आप उनकी प्रार्थना सुनकर उनके जीवन में बदलाव लाएं मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटे आप बढ़े।
प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, हर एक विश्वासी के विश्वास को बनाए रखना। हम मेरे प्रभु कभी आपके साथ विश्वासघात ना करें, हम विश्वास योग्य कहलाएं मेरे प्रभु, आपको छोड़कर संसार के पीछे ना जाएं मेरे प्रभु, और पूर्ण रूप से आपकी इच्छा के अनुसार जीवन को जिए मेरे प्रभु। हर एक कष्ट, हर एक सताव, हर एक तंगी, हर एक परेशानी, हर एक गरीबी के अंदर विश्वास योग्य बने रहे मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हर एक जरूरतों को आज तक आप पूरा करते आए हैं, आगे भी पूरा करना मेरे प्रभु। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।